जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अदनान बट आप देख रहे हैं मेरा चैनल एबी स्पोर्ट्स। तो नवीद साहब के साथ आज मैं बड़ी झगड़े वाली गुफ्तगू होगी क्योंकि नवीद साहब फुली इनके पास था, ये पता नहीं कोई जादू की छड़ी थी जो कह रहे थे कि ये न्यूज़ीलैंड जीता हुआ मैच। तो हालाँकि सारे जो फैक्ट्स थे वो भी इनको बताए थे कि सर इंडिया को इतनी हल्की टीम ने ये सारी बातें मानते भी थे कि इंडिया हल्की टीम नहीं है, इंडिया को ये भी एज है कि वहाँ पे वो सारे मैचेज़ खेले हैं, उनको ग्राउंड का सारा कुछ पता है। और वहाँ पे जो क्राउड आएगा वो भी इंडियन सपोर्टिव ज़्यादा होगा तो न्यूज़ीलैंड को सपोर्ट कम होगी। इसके बावजूद भी वो बज़िद थे नवीद साहब के जी न्यूज़ीलैंड विन कर जाएगी। तो मैं कहता था पता नहीं कौन-सा जादू होगा विन करेगी। आज मैंने इनकी ये बातें नहीं सुनी, अगर वो कैच हो जाता तो ये हो जाता, वो हो जाता तो ऐसे हो जाता, छत पे मैं होता तो पतंग लूट लेता। ऐसी-वैसी बातें मैंने आपसे पहले ही कहा था कि नहीं करनी। रिज़ल्ट जो आएगा इंडिया ने ट्रॉफ़ी उठाई होगी, इंडिया ने ट्रॉफ़ी उठा ली है, वेल डन इंडिया। नॉकआउट रहे आप बिल्कुल और कोई मैच भी नहीं हारे और ट्रॉफ़ी उठाकर आपका ये बनता भी है जिस मेरिट की आपकी टीम है, जितने स्टार्स प्लेयर आपकी टीम में हैं, तो आपका ही बनता था ट्रॉफ़ी उठाना। दूसरी टीमों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की, बड़े अच्छे-अच्छे प्लेयर थे न्यूज़ीलैंड में, विल यंग था, ड्रेल मिचेल था, उसके बाद फिर टॉम लैथम थे, केन विलियमसन था, र रचिन रविंद्रा थे, उसके बाद फिर नीचे से ग्लेन फिलिप्स भी थे, मिचेल सैंटर खुद कैप्टन इतनी अच्छी बॉलिंग की करते आ रहे हैं थ्रू आउट। लेकिन उसके बावजूद भी हालाँकि हाईएस्ट विकेट टेकर न्यूज़ीलैंड के रहे हैं टूर्नामेंट में 10 विकेटें उन्होंने हासिल की और जो हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं, जिन्होंने टोटल अच्छा स्कोर किया, वो भी न्यूज़ीलैंड के तो नहीं हैं। वो शायद उनके हैं 263 मैं न्यूज़ीलैंड के हैं, सचिन रविंद्रा के ही हैं। तो हाईएस्ट स्कोरर भी वही रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अचीव तो की हैं इस टूर्नामेंट में लेकिन वो ट्रॉफ़ी नहीं उठा सके। तो जी नवीद साहब, क्या हुआ आपकी टीम के साथ? नहीं, क्या ड्रॉप नहीं हुए? वही बात ना मैं कैच पकड़ नहीं, लेता तो हम सबसे जीत पहले जाते, देखें, ऐसी बात नहीं करते। बड़े सबसे मैच पहले का तो बड़ा प्रेशर मैंने पहले कहा था कि बड़े मैच की बड़ी टीम इंडिया ही है। तो फिर वो असाब पर भारी पड़ी ना उनके जो कैचेज़ ड्रॉप किए हैं, सारा साल मेहनतें करते हैं, ये कैच ड्रॉप ये यहाँ पे आके अगर कैच ड्रॉप करने हैं तो फिर आप क्रिकेट ही ना खेलें। अब देखो, इसमें कोई शक नहीं है, आज बड़ा क्रेडिट जाता है इंडियन टीम को, उन्होंने बॉलिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग की है। सबसे पहले तो मुबारकबाद इंडिया टीम को, पूरे इंडिया को। दूसरी दिल से बात दे ये है रहे कि हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छी क्रिकेट खेले हैं शुक्र है, मान गए हैं। वो दूसरी बात ये है कि जैसे बॉलिंग तो की उन्होंने, जिस तरह रोहित ने स्टार्ट किया, उनका जो स्टाइल था, उन्होंने तो मैच को फिनिश ही कर दिया ना बीच में, चाहे ऊपर नीचे आउट हो गए हैं, क्या ड्रॉप हो गया है, वो तो एक और बात है ना। इंडिया ने ऐसे खेला है जैसे कोई सीरीज का मैच है, फाइनल तो था ही नहीं चैंपियंस ट्रॉफी यही का। यही बहुत अच्छा खेली है बड़े इंडिया, प्लेयर्स की आउटस्टैंडिंग। बड़े मैं प्लेयर्स की यही निशानी होती है कि वो बड़े मैच को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते और इंडिया में यही स्टार्स प्लेयर थे, ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने ऐसे फाइनल, सेमीफाइनल कई मर्तबा खेले हुए हैं और वो इस मैच के दबाव को अच्छी तरह हैंडल करना जानते थे और उन्होंने हैंडल किया भी। हालांकि रोहित ने भी कैच ड्रॉप किया, जिस तरह मिचेल ने उसका रोहित का किया। दोनों का कैच थोड़ा एरिया से बाहर था, उनकी पहुंच से दूर था। तो लेकिन इतना भी टफ नहीं था, अगर हो जाता तो शायद रिजल्ट चेंज हाँ, होता। शायद कुछ लेकिन और होता, हाँ, तो लेकिन कुछ भी नहीं ये है होना कि था। आगे से कोई नीचे नई बला आ जानी थी, उनके पास बड़ी बलाएँ थी, आप नहीं नहीं मान लें। इसमें तो बाकी कोई शक नहीं है। आठ मैं देख रहा था ना आठवें जब नंबर मैच तक तो फलाँ बंदा कह रहा था ये आउट हो जाए, तो मैं कहा जो नीचे आएगा उसे खेलना नहीं आता। हाँ, वो तो इससे भी अच्छा खेलता है, फिर उसका मुँह लटक जाता था। हाँ तो नहीं, भाई इन चीज़ों को इसमें सारी को देखा है, देखें आप। बहुत बहुत बड़ा उनका बैटिंग सेटअप, बॉलिंग सेटअप, फील्डिंग बड़ी 4 फील्डर, आउटस्टैंडिंग। 4 स्पिनर्स के साथ वो उतरे हुए थे। देखें, उनको पता था स्पिन रह गया। हालांकि न्यूजीलैंड के पास भी, लेकिन न्यूजीलैंड के पास दो स्पिनर थे जो प्रॉपर स्पिनर थे। बाकी तो पार्ट टाइम तो इंडिया में भी सारे 10 के 10 फिर स्पिनर ही थे। हाँ, लेकिन बड़ा अच्छा मैच हुआ है, वन साइडेड ही हो गया है, जिसको तो कह ही नहीं सकते कि कहीं मैच ऊपर नीचे मेरे होगा। कहने पे एक मर्तबा फिर इंडियन टीम को है मुबारकबाद नहीं, दे दें। आपके कहने पे नहीं, वैसे भी इंडिया टीम की चलें, मुबारकबाद शुक्र बनती है है, बड़ा जी अच्छा टीम खेले। इंडिया आपके लिए। नवीद साहब ये मान लें कि आप अच्छे प्लेयर्स हैं, आपका राइट बनता था, आपने मेरिट पे ट्रॉफी जीती है, आपने सबको कुट लगाई है। वो एक एज आपको, वो जो आपको अब सारी ज़िंदगी तंग ये करता भी रहेगा कि आपने एक जगह पे खेल के तो आपको हाँ, एज मिला है। ये एक छोटा-सा जो है ना टाइटल वो आपके साथ ही रहेगा कि नहीं, आपने कोई साथ रहेगा ट्रैवलिंग। क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता टीम पे। अब वो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो भाईजान आप टूर्नामेंट ना करवाते फिर। तो अब भाई ये डिसाइडेड था ना पहले, बात ये नहीं अब है, ये पहले बात ये डिसाइडेड था। है कि आप देखो, न्यूजीलैंड पिंडी जा रही है, फिर लाहौर आ रही है, फिर दुबई जा रही है।
दूसरी टीमें भी ऐसी हैं। ये तो जो आपने बात की है कि ये उनके टाइटल के साथ एक ये लफ्ज़ भी जुड़ गया है कि वो उन्होंने एक आपकी ही आपकी ग्राउंड में बात खेले हैं वो सारे आपकी मैच। बात वो आपकी बात बिल्कुल हुँ। ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सारा डिसाइड तो पहले से था ना कि अचानक से बीच में आ गया कि ऐसे करेंगे। तो तो ये जब पहले एक डिसाइडेड बच्चा था, जब जो एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया भी रो खेलने के नहीं, ज़िद नहीं, करेगा तो रो-रो के ज़िद नहीं उसकी करेगा। अम्मा अब उसको थोड़ी-सी फीडर तो मैं बात पिलाएँगी ना। टीम इंडिया वेल प्लेड, आपने हुँ। बड़ा अच्छा खेला, आप जीते, वेल डन। लेकिन अब टीम इंडिया का मज़ा आएगा तब आएगा। मुझे जय शाह साहब की बात याद आ गई, जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी और फाइनल दुबई में ही होगा। इसका मतलब था कि उनको पता था अपनी टीम पे कितना प्राउड था उन्हें, कि उन्हें पता था कि इंडिया किसी से भी हारेगी नहीं और टाइटल भी उठाएगी। तो जय शाह साहब ने जो कहा था वो हुआ है। अब जय शाह साहब को मैं अप्रोच तब देखूँगा या तब मानूँगा कि जब वो अगला जो एशिया कप है, थोड़ी-सी बात को अब चेंज कर लेते हैं, उसकी तरफ ले जाते हैं। अगला जो एशिया कप है जय शाह साहब, तो वो इंडिया में है। अगर पाकिस्तान को आप न्यूट्रल वेन्यू ना दे सके, तो इसके ऊपर आपके ऊपर सवालिया निशाना आएँगे। तो फिर देखेंगे आप क्या रिज़ल्ट लाते हैं। या तो आप पूरे का पूरा, जो मुझे अंदर की खबर है, जो करने जा रही है इंडिया, वो यही है कि एशिया कप को ही पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया जाएगा श्रीलंका में या दुबई में, ताकि पाकिस्तान को इस तरह एज ना मिले कि वो एक वेन्यू पे सारे मैचेस खेले। क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि भाईजान वो इंडिया से बाहर नहीं निकलेंगे। वो आपको भी इंडिया लेके जाएँगे। ये आपने बड़ी खबर दे दी है, मुझे नहीं लगता। मैं तो पूरी उम्मीद क्योंकि हूँ देखें कि आप मोहसिन नकवी साहब और एक यार एक ये बात बातें नहीं डिसाइड नहीं हुई नहीं हुई नहीं 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 भाईजान, ये एक बात डिसाइड हुई है ना। नहीं, नहीं, बड़ी पहले भी बातें डिसाइड नहीं, हुई नहीं, हैं। ये इंडिया बात ने आना था पाकिस्तान। नहीं, नहीं, ये इंडिया की वो सिक्योरिटी इसी टीमें विजिट करके मेरी गई हैं। बात तो सुन लें, पाकिस्तान का क्या मेरी बात तो सुन लें। उसके बाद यही डिसाइड हुआ था ना कि वो नहीं मान रहे थे, उनकी गवर्नमेंट नहीं मानती कि हमने वहाँ जाना है। तो इस बार क्या हमारी गवर्नमेंट फिर लेट जाएगी? हमेशा होता नहीं, मैं इसके हक में क्यों? नहीं हूँ, मुझे आप ये बता लगता दें है। कि कब पाकिस्तान ने कहा जी अच्छा अब ये जो पीछे लास्ट लेकिन वर्ल्ड उससे कप ले खेल वो के लेकिन हैं लेकिन इंडिया में, वो आपकी बात तब भी इंडिया पाकिस्तान ने नहीं जाना था। मैं आपकी वो बात खेल के आए हैं। लेकिन तब इस तरह का पहले डिसाइड कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस बार तो डिसाइड हुआ तो होगा ना इस कि तरह का 3 साल। पहले आपके पास इवेंट देखे ना कब आ मेरी रहा बात है। सुन लेना, इस क्रिकेट कब शुरू हुई है दोबारा? मैं इवेंट ही ये आपके पास पहला इवेंट मैं बड़ा वही कह आया रहा है। हूँ ना, हमारे पास आईसीसी का इवेंट आया। हाँ, तो उनको हमने चाहिए था। हमने हमने अपनी सारी ऑप्शन उनके हाँ, पास रखी। उन्होंने कहा फिर भी हम नहीं आएँगे, तो फिर हमने ऑप्शन क्या उनसे मनवाई कि भई अगले 3 साल तक आईसीसी का कोई भी इवेंट हम नहीं खेलेंगे इंडिया में। ये डिसाइड हो गया। इस तरह की शर्त पहले नहीं थी, लेकिन अब ये शर्त मौजूद है। अब वो इसको किस तरह बीट करेंगे या इसको किस तरह ट्विस्ट करेंगे, ये मैं समझने से कासिर हूँ। या फिर हम खुद ही कह देंगे कि जी भाईजान तुसी वो शर्त नूं छड्डो परा, वो चलो पुराने आईसीसी में चेयरमैन ने। कौन बैठा हुआ है आईसीसी में? मैं वही कह रहा हूँ, उसको वो कैसे डिनाई कैसे करेंगे, इस जो शिक जो थी, ये जो रखी है 3 सालों की, आगे 2026 में इंडिया में ही है वर्ल्ड कप, इंडिया और श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप, तब इंडिया क्या करेगी? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। तब भी तब अब तो हमारे एज में आ रही है ना बातें, वहाँ इंडिया तब हमारी गवर्नमेंट को वहाँ स्टैंड पे लेना इंडिया चाहिए। इसलिए अपनी बात पे रह जाएगी। इंडिया श्रीलंका है तो वो कह देगी जी कि पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में ही खेल ले। ठीक है। ठीक है। रही बात जो इंडिया में होना है इवेंट, उस पे आपको जाना पड़ेगा। देख लेंगे आप भी। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आप भी कह रहे सर हैं, लेकिन आप बहुत सारे अपने दोस्त। बोर्ड को देखें, आप अपनी गवर्नमेंट को देखें, आप उनकी बातें देखें, उनके मुड़ने-शुड़ने यू टर्न्स लेने देखें। खैर आप ये देखेंगे कि आप वहाँ जाके खेलेंगे। खैर नवीद भी यही कहता है, मेरी और दोस्तों से यही गपशप चलती रहती है और जर्नलिस्ट दोस्तों से भी, कि मैं उनसे यही क्वेश्चन करता रहता हूँ, क्या अब हम वहाँ पे खेलने जाएँगे? तो उनकी राय भी कुछ नवीद साहब की तरह की ही लगती है कि वो, उनको शायद अपनी गवर्नमेंट पे इतना एतमाद नहीं है कि यार ये उसकी भी आँखें रीज़न है ना दिखाएँगे। भट्ट साहब, उसकी यार रीज़न रीज़न है। कोई नहीं है ये भाई, रीज़न ही है। क्या आप रीज़न है? आप अब मैं आप मेरी बात मान चलो जी अपने पे ले लेता हूँ। आप मेरी बात मानते जाओ। अब आप जो बात करें वो मैं कहूँ नहीं ये नहीं इस तरह। भाई क्यों नहीं? तो मैं भाई जब मैं एक ये मर्तबा यही कह रहा हूँ आपकी सारी ना। बातें मान रहा हूँ, तो आप मेरी बात क्यों नहीं हाँ मानेंगे? जी, तो यही है, नहीं क्यों मानेंगे तो आपकी नहीं बात। मानेंगे? आपके पास अगला तो इवेंट फिर ही नहीं वहाँ है पे कोई क्लैश बड़ा। होगा ना, फिर वहाँ तो पे यही क्लैश हो ना, होगा, फिर वहाँ आप पे खेलने क्लैश होगा। जाएँगे भाई, चलें जी, देखते हैं अब आपकी एशिया कप टीम भी सर जाएगी पे वहाँ है, उसके खेलने। बाद टी20 वर्ल्ड कप भी है 2026 में, तो देखेंगे तब क्या बनता है। लेकिन आज के लिए नवीद साहब, इंडिया आइंदा को से आपने मुबारक। कोई प्रेडिक्शन करनी है ना, तो वो मैं कर देख तो रहा समझ के, हूँ, आपकी टीम बुग्ज़ जाएगी इंडिया इंडिया में खेल। नहीं करनी। अच्छा, नहीं, मैं उस बात पे नहीं कह रहा था कि मैं इंडिया की टीम, मैंने उस दिन भी आपको कहा इंडिया की टीम इस टाइम बहुत बड़ी टीम है। मैं इसलिए कह रहा था लेकिन कि वो हारेगी कैसे? वो मैं बैड ये दिन भी नहीं आया उनका। हाँ,
मैं ये अनबीटन कह ही रहा जीत गई है कप वो वो। न्यूजीलैंड पे पड़ गए ना बैड डे। दो मैं दो ये दफा कह पड़ रहा था गया। कि न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा जा रहा था, मुझे लग रहा था जैसे उन्होंने आपको तो पहले दिन से ही सेमीफाइनल में लग रहा था ना कि हाँ वही जीती हुई है कप, ट्रॉफी उसने उठा ली हाँ, हुई है। लेकिन केन अब विलियमसन किस्मत तस्वीरें उतरवा रहा है, मिचेल सेंटनर जो है वो ट्रॉफी उठा के पूरे नहीं, ग्राउंड ये का चक्कर क्रेडिट लगा तो लिया है। इसमें आपने तो कोई ख्वाब शक में ये नहीं। सारा कुछ देख लिया हुआ था, हाँ लेकिन आप रियलिटी से जरा दूर थे। रियलिटी फिर नहीं आपको नहीं, इंडिया ने बड़े दिखाई कि भाई बड़ी ख्वाबों बड़ी से बाहर मुबारक आए। बड़ी बड़ी मुबारक इंडिया को। हाँ इसमें कह सकते हैं न्यूजीलैंड बस वही बात आ गई जी, बड़े इवेंट पे बैड लक हो जाती है हमसे, हाँ जी। तो हो साउथ गई। अफ्रीका में भी मैंने हालांकि आपको ये याद मैच साउथ अफ्रीका में भी मैं मैंने देख रहा आपको हूँ याद मैच करवाया को। था। आपने कहा था साउथ अफ्रीका ऐसे कर देगी वैसे कर देगी, मैंने कहा था यार बचपन से देखते आ रहे हैं भाई ये कुछ भी नहीं करती। तो वही किया उन्होंने, 350 स्कोर इसी टीम से खा लिया था, 362, और आज उसे 250 भी नहीं हुआ उसी टीम से। दो तो दफा बड़े मैच का जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो बड़ा खिलाड़ी, वो उस दबाव को, उस प्रेशर को हैंडल करना जानता है। तो न्यूजीलैंड में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतना बड़ा जो है मैच, वो इतनी आसानी से उसमें से कोई भी प्लेयर सेंचुरियां कर जाता। अब ये क्या स्टार्ट तो हालांकि बेहतर कर दिया था उन्होंने, पर जैसे ही ऊपर नीचे एक दो आउट हुए उसके बाद वो ले कर जी, नहीं सके। नवीसा अभी मान गए हैं कि इंडिया बड़ी टीम है, और मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि इंडिया ने ट्रॉफी उठाई होगी। मैं इनसे फिर बातें करूंगा, ये मुझे बहुत अगर मगर की बातें सुनाएंगे, लेकिन मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। मैं ਤੁਹਾਡਾ कहूंगा ਤੇ कि ਜੇ देखें, शाह ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਨਾ। ओ भाईजान जे शाह नहीं, वो करके दिखा रही है ना। आप देखें ना उनकी टीम का मेरिट क्या है। एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा और एक रेडी लगाने वाले, गोलगप्पे लगाने वाले का बच्चा, वो टीम में खेल रहा है, जबकि सुनील गावस्कर, उसको राहुल द्रविड़, गंगोली और इस तरह के उनके और जो बड़े प्लेयर हैं, उनके यार अपने देखिए सचिन तेंदुलकर, उनके अपने इसमें बच्चे टीम से बाहर हैं क्योंकि वो मेरिट पे नहीं है। वो मेरिट को तरजीह देते हैं भाई, वो छननी से छन के आते हैं। ऐसे नहीं बड़ी होता वो मेरी फुफी का एक मुंडा है, वो मेरा एक तो कजन देखा है, जो जाए तो रख इंडिया में लो। क्रिकेट भी बहुत होती है, ओ बहुत भाईजान, ज्यादा। आप साल में देख लें इंडिया की टीम बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलती है, वहां पे टैलेंट भी बहुत ज्यादा हट गया। क्रिकेट खेलती है, हाँ लेकिन वो खेलती मेरिट पे है। यही वो जो यही बात टीम कर रहा हूँ ना, वो यही बात कर रहा हूँ 125 करोड़ में कि से अब जो देखो लोग आप के 125 करोड़ में से जो 11 हाँ सिलेक्ट होते हैं ना, वो बड़ी मेहनतों के बाद आते हैं, छन्नी के बाद। वो ऐसे नहीं आ जाते कि बाबर आजम के साथ मेरी दोस्ती है या इमामुल हक साहब अपने ये तो भांजे यार को ले ये आए। तो आप अपने बोर्ड को देखें ना, मैं वही इसमें कह रहा हूँ ना ना कि बाबर का कसूर इसीलिए है कि कारकर्दगी बाबर है का ना मैं भाई, दोस्त हूं तो वो मुझे टीम इसीलिए में वो लेगा, टाइटल ये उठा तो रही है। आपके हाँ ये तो इसमें फिर तो आपके ये, बोर्ड का जाता है मैं कसूर। इसी मेरिट को मद्देनजर हाँ रखते हुए कह रहा था कि उसका कप उठाना उसका राइट है। वो अपने प्लेयर्स लेके आए हुए, मेरिट पे लेके आए चले हुए, जी, अब पर्चियां लेके नहीं आए हुए। ये जो अभी टीम आपके बोर्ड ने निकाली है, जो चेंजिंग की है, मुझे वो अभी भी इस पे भी इख्तलाफ है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। 2-3 इख्तलाफ हैं उसमें, उस जिसमें साफ और सीधी बात है, शदाब का कहाँ रोल बनता था, उसामा मीर क्यों नहीं है। इस तरह एक दो और लड़के हैं, लेकिन मैं इसलिए तनकीद नहीं करना चाहूँगा। ये जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं, अल्लाह करे ये बेहतर परफॉर्म में आए और इनको 2026 तक इनको पॉलिश किया जाए बेहतरीन, और इनको खिलाया जाए। आगे पीएसएल आना है, पीएसएल में से फिर एक दो लड़के तो निकल नहीं आएंगे, आपको तो वो क्या कहेंगे कि जी इन्हों नू पा लवो। आपको क्या लगता है यही टीम जाएगी 2026 में? फिर ये सीरीज जीत भी जाते हैं फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड से, तो यही जाएगी टीम। इसी को जाना चाहिए। अब 2026 को इन्हीं को पॉलिश करना चाहिए, इन्हीं को रखड़ा लगाना चाहिए। भाई ये सारे नए लड़के बाहर हो जाएंगे। लेकिन नवी साहब ने एक और नया कट्टा खोल लिया, इस पे बात करेंगे फिर। आज सिर्फ इंडिया की सेलिब्रेशन थी, अल्लाह करे कि हमारी टीम भी इसी तरह मेरिट पे बने, और फिर देखेंगे कि हमारे लड़के भी कहाँ कहाँ आपको पाकिस्तान का झंडा गाड़ते हुए नजर आएंगे, और अपनी आवाम के लिए खुशियाँ समेट कर लाएंगे। सिर्फ टीम मेरिट पे हो जिस तरह इंडिया की मेरिट पे है। तो आज की वीडियो को हमारी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक इंडिया टीम, एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद।